कैम्फैक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आज बात करने वाला हूँ, वो आपके पास बात करूँगा नंबर ऑफ आईआर बैंड की, और वो भी किसमें, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में। और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में आईआर बैंड की बात की जाए तो लास्ट एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और सीधा ये याद करने वाला टॉपिक है, आपको याद करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल एक एक एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि किस कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में कितने आईआर बैंड ऑब्जर्व होंगे। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की हम बात करें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पहला एग्जांपल मान लीजिएगा, आपको MCO4 आपको मेंशन करके दे दिया और आपसे पूछा जाए यहाँ पे नंबर ऑफ आईआर बैंड बताइए कितने होंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास, अब जब आप मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाओगे यहाँ पे, तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे चारों के चारों जो CO है बेसिकली जो ऑब्जर्व होती है, इनके लिए जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एक ही वैल्यू मिलती है। तो नंबर ऑफ आईआर बैंड यहाँ आपके पास ओनली 1 बैंड ऑब्जर्व होता है। आपसे कहा जाए कि भाई 3 हमने ये ले लिए और एक यहाँ पे हमने L लिगेंड रख दिया, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम एक L लिगेंड कोई भी ले आए हम बेसिकली, तो यहाँ पे ये 3 कितने हैं, CO। तो ये कभी मत सोचना कि जितने CO होते हैं उतने आईआर बैंड ऑब्जर्व होते हैं, बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ध्यान रखना ये बात। तो बेसिकली इसमें जो नंबर ऑफ आईआर बैंड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, पूछा जा सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ आईआर बैंड 2 ऑब्जर्व होते हैं, यानी कि 2 CO के लिए आई की वैल्यू जो आपके पास आईआर में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो सेम आती है और एक के लिए अलग आती है। तो इसलिए बैंड यहाँ पे आपके पास कितने ऑब्जर्व हुए, 2। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, और जो पिछला जो एग्जाम हुआ आपके पास उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, जनरली वहाँ पे आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से पूछा गया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ नंबर ऑफ आईआर बैंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 5। और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो जनरली आपके पास ये TBP कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो मान लीजिएगा आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया MCO5, ध्यान देना, ये आपको कॉम्प्लेक्स मेंशन करके दे दिया। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, आपसे एग्जाम में पूछा जाए, यही पूछा जाए FeCO5 में बताओ नंबर ऑफ आईआर बैंड कितने ऑब्जर्व होंगे। तो हम बात करें यहाँ पे, तो हमें पता है TBP अरेंजमेंट में ये आपके पास 3 CO इक्वेटोरियल में होते हैं और ये 2 एक्सियल में होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आईआर बैंड ऑब्जर्व होते हैं, नंबर ऑफ आईआर बैंड, तो बेसिकली जो इक्वेटोरियल में 3 CO है उनके लिए 1 आता है और 2 एक्सियल जो है उनके लिए 1 आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए FeCO5 में नंबर ऑफ आईआर बैंड कितने ऑब्जर्व होंगे, 2, सही है। 3 आपके पास CO इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और 2 आपके पास एक्सियल में है। इसमें नेक्स्ट केस, अगर किसी भी एक लिगेंड को हम, मान लीजिएगा आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना, इस कॉम्प्लेक्स में मान लीजिएगा हमारे पास 4 तो लिगेंड आ जाए और 4 CO आ जाए, एक कोई लिगेंड L आ जाए। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ आईआर बैंड कितने होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास 2 केस यहाँ पे बना के देगा, आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर भी बना के दे सकता है। ध्यान देना, ये नहीं पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आपका आ चुका है, तो मे भी 5 से पूछ ले एग्जाम में। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखना, आपको थोड़ा याद रखना है, मेमोराइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 केस कैसे बनेंगे भाई, मान लो हम ये बना दे कि भाई 3 तो हमने यहाँ पे इक्वेटोरियल पे रखा, 1 एक्सियल पे, और इस लिगेंड को हमने रख दिया एक्सियल पोजीशन पे। एक केस ये बनेगा और दूसरा केस ये बन सकता है, मान लीजिएगा इस लिगेंड को, जो L है, उसको हमने रख दिया इक्वेटोरियल पे। तो आपके पास 2 केस, ये 2 फोटो एग्जाम में आपको बना के दे देगा और पूछेगा बताइएगा यहाँ पे नंबर ऑफ आईआर बैंड कितने ऑब्जर्व होंगे। तो कमाल की बात ये है, यहाँ पे अगर इस लिगेंड को आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हो तो यहाँ पे चारों के चारों CO के लिए हमें अलग अलग आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे तो 4 आपके पास आईआर बैंड ऑब्जर्व होते हैं, कितने ऑब्जर्व होते हैं, 4। और कमाल की बात ये है, अगर हम एक्सियल के ऊपर रखते हैं लिगेंड L को, तो वहां हमारे पास CO के लिए जो आईआर बैंड ऑब्जर्व होते हैं वो 3 होते हैं। बढ़िया सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से पूछा था। तो ध्यान रखना, ये दोनों रिप्लेसमेंट आपको पेपर में दोनों फोटो बना के भी दे सकता है। तो ये बात तो दिमाग में ये यहाँ पे वो NMR वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि जितने CO का एनवायरमेंट सेम होगा वहाँ पे सेम, नहीं भाई, वो फैक्टर नहीं रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपके पास 3 आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है और यहाँ पे 4, तभी मैंने यहाँ लिखा है, याद रखने वाला टॉपिक है ये, सही है। इसके बाद एक केस और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मान लीजिएगा आपके पास 2 लिगेंड मेंशन करके दे दें, यानी कि इसी में MCO3
और 2 लिगेंड L2, ये मेंशन करके दे दे। अब आपसे पूछा जाए बताइएगा इसमें पॉसिबल कितने IR बैंड ऑब्जर्व हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे कैसे कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। तो जनरली यहाँ पे हमारे पास 3 केस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। 3 केस क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। पहला केस, 3 केस में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला केस, भाई साहब जो 2 लिगेंड L हमने यहाँ यूज किए हैं उन दोनों को हमने एक्सियली रख दिया। दूसरा केस, उन दोनों को हमने इक्वेटोरियल रख दिया, तो हमारे पास यहां CO आएगा, यहां CO आएगा। तीसरा केस, एक को हमने रख दिया एक्सियल और एक को हमने रख दिया इक्वेटोरियल। ये कहानी बनेगी, ध्यान देना। 3 प्रकार की अरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी कि कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सुनना भाई, हमने क्या किया यहाँ पे, देखो पहले में आप देख रहे हो ये पोजीशन आपकी एक्सियल होती है, तो हमने दोनों लिगेंड को हमने एक्सियल ही रखा गया है। तो खास बात ये होती है इस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ IR बैंड ऑब्जर्व होते हैं, नंबर ऑफ IR बैंड, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। नंबर ऑफ IR बैंड यहाँ पे एक ऑब्जर्व होता है इन तीनों इक्वेटोरियल CO के लिए। अगर हम दोनों को एक्सियल रखते हैं तो एक्सियल केस, सॉरी दोनों को हम इक्वेटोरियल रखते हैं। यहाँ पे दोनों को एक्सियल रखा और यहाँ पे हमने दोनों को कहाँ रखा, इक्वेटोरियल। कमाल की बात यह है यहाँ पे इन तीनों CO के लिए अलग अलग IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ IR बैंड कितने हो गए, 3। अगर हम एक को इक्वेटोरियल रखते हैं, एक को हमने रखा इक्वेटोरियल और एक को रखा हमने एक्सियल, यहाँ पे भी तीनों CO के लिए अलग अलग बैंड ऑब्जर्व होते हैं। तो ध्यान रखोगे इस केस में हमारे पास क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो एक बैंड ऑब्जर्व होगा और ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो 3 आपके पास बैंड ऑब्जर्व होंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। इसके बाद ध्यान देना, याद रखना है। अब देखो नेट के क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, अब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको मेंशन करके दे दे कि भाई साहब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, या फिर एग्जांपल के रूप में लिख दूं CrCO6 है, बताओ इसमें IR बैंड कितने ऑब्जर्व होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे जब हम बनाएंगे, यहाँ पे 6 के 6 CO आपके पास स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे बनाया है। ध्यान देना ऑक्टाहेड्रल होता है ये। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस केस में 6 के 6 CO के लिए हमारे पास एक ही IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ IR बैंड जो होंगे वो आपके पास एक ऑब्जर्व होगा, ध्यान रहे, याद रखना है। इसके बाद आपसे कहे कि हमने इसमें एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट करवा दिया। अब आपको पता है एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे, अब CO तो कितने हैं, 5। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने बैंड IR बैंड ऑब्जर्व होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझना थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, आपके पास ये 2 CO हैं, ये अपना एक बैंड शो करते हैं, और दूसरा आपके पास यहाँ पे जो दूसरे 2 CO हैं, ध्यान देना ये वाले ये एक शो करते हैं, और ये वाला जो बचा ये आपका अलग शो करता है। तो इस केस में अगर इस कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ IR बैंड कितने ऑब्जर्व होंगे, 3। सही है। अब आपको पता है अगर हम 2 लिगेंड ले आए, ध्यान देना ये भी बढ़िया सवाल बन सकता है। यहाँ पे हम 2 लिगेंड ले आए और 4 CO रखें तो अब हमारे पास क्या होगा, हमें पता है अगर ऐसा केस आ जाता है तो ये तो जो कॉम्प्लेक्स है जनरली 2 फॉर्म में अपने आप को रख सकता है। एक तो दोनों L आपके पास सिस में प्रेजेंट हो और एक दोनों ट्रांस में प्रेजेंट हो। तो यानी कि ये सिस कॉम्प्लेक्स दे दे और ट्रांस कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रहे। तो अगर मैं यहाँ बात करूँगा, ध्यान देना, सबसे पहली बात अगर मैं बात करता हूँ सिस की, तो सिस में हम क्या कहते हैं, सिस के अंदर दोनों जो L लिगेंड हैं इनको हम किस कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे, आपस में एक दूसरे के हम कहाँ रखेंगे, हम इनको सिस पोजीशन पे रखेंगे। तो जब हम इनको सिस पोजीशन पे रखेंगे, ध्यान देना CO 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 CO, चारों CO ये बनेंगे। ट्रांस में अगर रखेंगे तो दोनों L लिगेंड हम ट्रांस पोजीशन पे रखेंगे, CO CO CO। ध्यान देना बेसिकली यहाँ पे थोड़ा ग्रुप थ्योरी का भी रोल प्ले होता है, पॉइंट ग्रुप भी आप इन सबके कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास ट्रांस है, कमाल की बात ये होती है कि ट्रांस में इन चारों CO के लिए तो आपके पास एक IR बैंड ऑब्जर्व होता है।
IR बैंड कितना ऑब्जर्व होगा, ए। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप थ्योरी से का भी एप्लीकेशन होता है IR के अंदर, वहां से भी हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन सिस वाले के अंदर चारों के चारों CO के लिए आपके पास अलग अलग IR बैंड ऑब्जर्व होता है। तो ध्यान रखना, पक्का सवाल आ सकता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स सिस है तो कितने IR बैंड, 4। अगर ये कॉम्प्लेक्स आपका ट्रांस है तो कितने IR बैंड, 1। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, जो अब की बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था, CSIR नेट आपका दिसंबर 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, अब ये कहानी सब मैंने बताई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और यहाँ पे वही कैंडिडेट कर सकता था जिसको ये IR बैंड पढ़ के गया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें पेपर में पूछी जाती हैं, ध्यान देना। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, सुनिएगा मैंने ये लिखा ML3CO का थ्राइस। अब आपको पता है, आप आइसोमर आराम से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं लोग सर ने, वहाँ पे हम जनरली करते हैं, अगर 3 लिगेंड आपके पास ऐसे आए हुए हैं सेम, तो वहाँ 2 प्रकार के हम आइसोमर पढ़ते हैं, एक फेस और एक मर। और दोनों की बात करें हम, ध्यान देना, IR बैंड की अगर हम बात करें, फेस और मर की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात पेपर में यही पूछा था, ये 2 आइसोमेरिक फॉर्म में है, एक फेस में और एक मर में, दोनों में बताइएगा IR बैंड कितने ऑब्जर्व होंगे। तो सबसे कमाल की बात ये होती है, अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फेस और मर में क्या होगा। तो जनरली हम ये कहते हैं, फेस में जो सेम लिगेंड होते हैं फेशियल में, वो आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पे L रखा तो इसका 90 डिग्री L, और ये तीसरा भी हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। यानी कि ध्यान देना, थोड़ा समझना, ये लिगेंड ऊपर वाला हमने यहाँ रखा, इसको हमने यहाँ रखा, इसको हमने यहाँ रखा, तीनों आपके पास कितने डिग्री पे हैं, फेस वाले आइसोमर में 90 डिग्री पे। और ऐसे भी कहा जाता है, इसको फेशियल क्यों बोलते हैं, अगर आप इस साइड से देखोगे, जब आप यहाँ, आपकी आईज यहाँ होगी, ध्यान देना यहाँ, तो यहाँ से आपको तीनों लिगेंड सेम नजर आएंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेशियल आइसोमर। तो यहाँ पे आपके पास जो CO लिगेंड बचे हुए हैं, CO लिगेंड 3 CO आपके पास, 1, 2 और 3, ये तीनों भी आपस में किसमें है, आपस में तीनों CO आपके पास, फिर से तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। मर की अगर बात करें तो हमें ये कहते हैं कि यहाँ पे जो सेम लिगेंड है, 2 सेम लिगेंड L और L, एक आप दोनों को 180 पे रख दो, और जो बचा हुआ लिगेंड है, मान लो एक L बच गया, इसको कहीं पर भी रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, जहाँ आपका मन करे। मान लो आपने यहाँ रख दिया, तो मर बनाना है, अब हमें 3 CO कैसे रखने पड़ेंगे भाई, तो एक CO आपका ये, एक CO ये और एक CO ये दोनों कितने पे हो गए, 180 डिग्री। सेम लिगेंड एट 180 डिग्री होते हैं, और यहाँ पे जो सेम लिगेंड होते हैं वो आपस में कितने डिग्री पे होते हैं, ये इसके साथ 90 और इसके साथ ये भी 90, और इन दोनों के बीच में भी क्या है, 90। ये डिफरेंस होता है। नेट के एग्जाम में ये पूछा गया, बताइएगा फेस में कितने IR बैंड ऑब्जर्व होंगे और मर में कितने होंगे। कमाल की बात ये होती है, फेस वाले में आपके पास जो नंबर ऑफ IR बैंड ऑब्जर्व होते हैं, नंबर ऑफ IR यहाँ 2 ऑब्जर्व होते हैं, और मर के अंदर 3 ऑब्जर्व होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ध्यान रहे, ऑर्गन मॉडलिंग में और भी बहुत सारे टॉपिक डे बाय डे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज भी इस छोटे से लेक्चर में मैंने केवल आपको बताया नंबर ऑफ IR बैंड, याद रखना, याद रखने वाला टॉपिक है ये, सही है, तो याद रखना। इसके बाद हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही ऑर्गन मॉडलिंग के किसी और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।